नमस्कार दोस्तों, आईटीआई टेक्निकल वर्क में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए वेल्डिंग थ्योरी से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं जो सभी प्रकार के एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए चलते हैं, 20 प्रश्न देखते हैं कौन कौन से 20 प्रश्न हैं। तो दोस्तों आपके सामने पहला क्वेश्चन होगा, फ्यूम तथा विषैली गैसों को बाहर निकालने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इसका ऑप्शन ए है फ्यूज नाजल, फ्यूम एक्सट्रैक्टर, फ्यूम कैप या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका ऑप्शन बी सही होगा, फ्यूम एक्सट्रैक्टर। फ्यूम एक्सट्रैक्टर का प्रयोग करके हम धुएं विषैली गैसों को बाहर निकालते हैं। अब कुछ इस प्रकार का फ्यूम एक्सट्रैक्टर होता है, देख सकते हैं, जो धुएं को खींचता है और बाहर की तरफ छोड़ देता है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वेल्डिंग प्रक्रम में आग से बचाव का निम्न में से कौन सा साधन है। पानी, रेत, मिट्टी, ये सभी। दोस्तों इसका ऑप्शन बी सही होगा, रेत। वेल्डिंग प्रक्रम में आग से बचाव के लिए रेत का प्रयोग किया जाता है। आप देखते हैं कुछ इस प्रकार से वेल्डिंग जहां होती है, गैस कटिंग होती है, इस प्रकार से बाल्टी में रेत रखा रहता है जिसका प्रयोग हम करते हैं। आप इसको देख के याद कर रखिए कि हरदम रेत का प्रयोग करते हैं, पानी मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, कृत्रिम श्वसन की सैफर विधि को 1 मिनट में लगभग कितनी बार दोहराया जाता है। दोस्तों 12 से 15 बार। इसका ऑप्शन डी सही होगा, कृत्रिम श्वसन की सैफर विधि को 1 मिनट में लगभग कितनी बार दोहराना चाहिए, तो 12 से 15 बार दोहराना चाहिए कृत्रिम श्वसन देते वक्त। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सी वेल्डिंग प्रक्रिया समांगी वेल्डिंग के अंतर्गत आती है। फोर्ज वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग, ये सभी। दोस्तों इसका ऑप्शन डी सही होगा, ये सभी। ये सभी जो होता है दोस्तों समांगी वेल्डिंग के अंतर्गत आता है। फोर्ज वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग। समांगी वेल्डिंग मतलब सेम मटेरियल का वेल्डिंग जहां किया जाता है उसको समांगी वेल्डिंग प्रक्रिया बोलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, विषमांगी वेल्डिंग के अंतर्गत निम्न में से कौन सी प्रक्रिया आती है। ब्रेजिंग, सोल्डरिंग, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। यहाँ विषमांगी वेल्डिंग प्रक्रिया पूछा दोस्तों। विषमांगी में क्या करते हैं, ब्रेजिंग और सोल्डरिंग दोनों का उपयोग किया जाता है। विषमांगी वेल्डिंग मतलब अलग अलग मटेरियल की वेल्डिंग, जैसे कॉपर को एल्युमिनियम से जोड़ना, अलग अलग मटेरियल की वेल्डिंग को ही विषमांगी वेल्डिंग प्रक्रिया बोलते हैं, और जिसको ब्रेजिंग और सोल्डरिंग दोनों के माध्यम से जोड़ा जाता है। इसका ऑप्शन दोस्तों सी सही होगा, ए और बी दोनों, विषमांगी वेल्डिंग। छठा नंबर दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित इलेक्ट्रोड में से कौन सा इलेक्ट्रोड एसी और डीसी दोनों मशीन वेल्डिंग मशीनों पर इस्तेमाल की जा सकती है। हल्का इस्पात लेपित इलेक्ट्रोड, एल्युमिनियम इलेक्ट्रोड, अल्पधातु इलेक्ट्रोड, कार्बन इलेक्ट्रोड। दोस्तों इसका ऑप्शन ए सही होगा, हल्का इस्पात लेपित इलेक्ट्रोड। हल्का इस्पात लेपित इलेक्ट्रोड जो होता है एसी और डीसी दोनों प्रकार की वेल्डिंग मशीनों में इस्तेमाल किया जाता है। हल्का इस्पात लेपित इलेक्ट्रोड, इसका ऑप्शन ए सही होगा दोस्तों। 7 नंबर क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी वेल्डिंग प्रक्रिया रेल की पटरियों की वेल्ड करने के लिए व्यापक रूप से प्रयोग की जाती है। थर्माइट वेल्डिंग, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग, एक्सप्लोजिव वेल्डिंग, परकुशन वेल्डिंग। दोस्तों इसका ऑप्शन ए सही होगा, थर्माइट वेल्डिंग। थर्माइट वेल्डिंग का प्रयोग जो होता है रेल की पटरियों को जोड़ने के लिए किया जाता है। थर्माइट वेल्डिंग का प्रयोग रेल की पटरियों को जोड़ने के लिए किया जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस की प्रसन्नता वायुमंडल में सर्वाधिक है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, एसिटिलीन, CO2। दोस्तों प्रसन्नता की मात्रा में नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में सर्वाधिक होती है। इसका ऑप्शन बी सही होगा, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में परसेंटेज की मात्रा में सर्वाधिक गैस है नाइट्रोजन। इसको याद कर लीजिए दोस्तों। 9वां क्वेश्चन है, अलौह मिश्र धातुओं में निम्नलिखित में से क्या नहीं पाया जाता है। यहाँ अलौह मिश्र धातु पूछा है। अलौह मिश्र धातु में मतलब जिसमें लोहा न हो। ऑप्शन है सीसा, टीन, जस्ता, लोहा। साफ साफ दिख रहा है अलौह मिश्र धातु है, तो अलौह मिश्र धातु में से क्या नहीं पाया जाएगा, लोहा। इसका ऑप्शन डी सही होगा, लोहा। लोहा जो होगा अलौह मिश्र धातु में नहीं पाया जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, निम्नलिखित में से किस रासायनिक प्रक्रिया में ऊष्मा का निर्माण होता है। रासायनिक प्रक्रिया में ऊष्मा का निर्माण होता है। प्रतिरोध वेल्डिंग, घर्षण वेल्डिंग, टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, थर्माइट वेल्डिंग। दोस्तों थर्मिट वेल्डिंग जो होता है इसमें रासायनिक अभिक्रिया होता है। इसमें आयरन ऑक्साइड पाउडर होता है और एल्युमिनियम पाउडर होता है। दोनों के मिश्रण से आर्क उत्पन्न किया जाता है और वेल्डिंग प्रक्रिया की जाती है। इसलिए इसमें रासायनिक प्रक्रिया होता है आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम पाउडर के मिलने से। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा, थर्मिट वेल्डिंग। 11 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी वेल्डिंग प्रक्रिया में गैर उपभोज इलेक्ट्रोड
का प्रयोग होता है या नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड प्रयोग होता है। इसका ऑप्शन गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग है, परिक्षेपित धातु आर्क वेल्डिंग है, CO2 वेल्डिंग है और उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका ऑप्शन ए सही होगा दोस्तों, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। कुछ इस टाइप का होता है इसका इलेक्ट्रोड, देख सकते हैं साइड में फिगर है। ये टंगस्टन का बना होता है, ये कंज्यूमेबल नहीं होता है, ये कंज्यूमेबल नहीं होता है, इसको याद करके रखिएगा, ये टंगस्टन का बना होता है। 12 नंबर क्वेश्चन दोस्तों है, ऑक्सीकरण लौह का उपयोग निम्नलिखित किन धातुओं को वेल्ड करने के लिए किया जाता है? इस्पात, तांबा और पीतल, प्रबलित स्टील, एल्युमिनियम, जंगरोधी इस्पात। ऑक्सीकरण लौह, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम जिसको बोलते हैं दोस्तों, इसका ऑप्शन बी सही होगा दोस्तों, तांबा और पीतल। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का उपयोग किया जाता है तांबा और पीतल की वेल्डिंग करने के लिए। ये 3 प्रकार के फ्लेम है दोस्तों, कार्बोराइजिंग फ्लेम, न्यूट्रल फ्लेम और ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। देख सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में 2 कोन फ्लेम बने हुए हैं, एक इनर कोन है, एक आउटर जोन है। इसका जो अंतर होता है ऑक्सीडाइजिंग न्यूट्रल में दोस्तों, जो ऑक्सीडाइजिंग होता है इसका इनर कोन होता है न्यूट्रल से थोड़ा शार्प होता है। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, स्पॉट वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के ज्वाइंट का उपयोग किया जाता है? स्पॉट वेल्डिंग के लिए, स्पॉट वेल्डिंग के लिए दोस्तों होता है टी ज्वाइंट, बट ज्वाइंट, लैप ज्वाइंट या कार्नर ज्वाइंट। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन सी सही होगा, लैप ज्वाइंट। स्पॉट वेल्डिंग मशीन कुछ इस टाइप का होता है, स्पॉट गन होता है, ये 2 टिप होते हैं, दोनों टिप के बीच में मटेरियल को, जोड़े जाने वाले मटेरियल को रख के हम लीवर दबा के या बटन दबा के वेल्ड करते हैं। देखिए कुछ टाइप का होता है, फिगर बना है, 2 प्लेट है, लैप ज्वाइंट बनाता है, ऊपर से 2 टिप है, दोनों का प्रेशर पड़ता है और करंट सर्कुलेट होता है और प्रेशर से दब के वेल्डिंग होता है। 14 नंबर क्वेश्चन दोस्तों है, प्रतिरोध वेल्डिंग में उत्पन्न ऊष्मा किस प्रकार व्यक्त की जाती है? दोस्तों इसका ऑप्शन ए है I2RT, I2RT, IRT2, 2IRT। इसका ऑप्शन ए सही होगा, I2RT। प्रतिरोध वेल्डिंग में उत्पन्न ऊष्मा को व्यक्त किया जाता है I2RT में। इसको याद करके रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, फ्लैश बट वेल्डिंग क्या है? फ्लैश बट वेल्डिंग क्या है? गैस वेल्डिंग है या सीधा ध्रुवता के साथ आर्क वेल्डिंग है, रिवर्स ध्रुवता के साथ आर्क वेल्डिंग है या प्रतिरोध वेल्डिंग है? दोस्तों फ्लैश बट वेल्डिंग जो है प्रतिरोध वेल्डिंग है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग जिसको बोलते हैं, ये प्रतिरोध वेल्डिंग होता है। कुछ इस टाइप से होता है फ्लैश बट वेल्डिंग। 2 पार्ट लेते हैं, एक पार्ट को फिक्स किया जाता है जोड़े जाने वाले पार्ट को, दूसरे जोड़े वाले पार्ट को मूवेबल पार्ट में उसको बहाना जाता है जॉ में, फिर उसको प्रेस करके अंदर दबाया जाता है। एक मूवेबल पार्ट होता है, प्रेशर से इसमें इलेक्ट्रिक भी जाता है, प्रेशर से आर्क बनता है, फिर वहां प्रेशर से दबा दबा के हम इसको वेल्ड कर देते हैं। दूसरे नंबर फिगर हम देख सकते हैं, इस प्रकार से वेल्ड होता है। कुछ वेल्ड होने के बाद कुछ मटेरियल बाहर आ जाते हैं, ये फ्लैश वेल्डिंग है। 16 नंबर है सीम वेल्डिंग है। दोस्तों सीम वेल्डिंग क्या है? मल्टी स्पॉट वेल्डिंग प्रक्रिया है, निरंतर स्पॉट वेल्डिंग प्रक्रिया है, जाली बनाने के लिए उपयोग किया जाता है या बेलनाकार वस्तु के लिए वेल्डिंग के लिए उपयोग किया जाता है? इसका ऑप्शन बी सही होगा दोस्तों, निरंतर स्पॉट वेल्डिंग प्रक्रिया। निरंतर स्पॉट वेल्डिंग प्रक्रिया कुछ इस टाइप से होता है। सीम वेल्डिंग फिगर में देख सकते हैं, 2 रोलर होते हैं, कापर के बने होते हैं। आप वेल्डिंग की जाने वाली पार्ट के एक नीचे रहता है, एक ऊपर होता है, दोनों रोलर मूव करते हैं और करंट प्रवाहित होता है, जिस प्रकार प्रेशर भी रहता है और हल्का टेम्परेचर तक गर्म होता है और प्रेस करके लगातार वेल्डिंग करता चला जाता है। ये सीम वेल्डिंग हो जाता है, जैसे सिलाई करते हैं उस टाइप का लीक प्रूफ बनाने के लिए सीम वेल्डिंग किया जाता है दोस्तों। निरंतर स्पॉट वेल्डिंग प्रक्रिया है सीम वेल्डिंग। 17 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया में आर्क की लंबाई लगभग होती है, आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया में आर्क की लंबाई कितनी होती है? इलेक्ट्रोड के व्यास के बराबर होती है या 1, इसका ए ऑप्शन सही होगा, इलेक्ट्रोड के व्यास के बराबर आर्क की लंबाई रखी जाती है, इलेक्ट्रोड के व्यास के बराबर। 18 नंबर क्वेश्चन है, सोल्डरिंग में फ्लक्स का उद्देश्य क्या है दोस्तों? सोल्डरिंग में फ्लक्स का उद्देश्य क्या है बताइए दोस्तों? इसका ऑप्शन ए सही होगा, ऑक्साइड के गठन को रोकना। ऑक्साइड के गठन को रोकना ही फ्लक्स का काम होता है कि ऑक्साइड न बनने दे, वेल्डिंग पे ऊपर ऑक्साइड न बनने दे, तो ये फ्लक्स का काम होता है दोस्तों, ऑक्साइड के गठन को रोकना। 19 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कटिंग टार्च का हेड जहां नोजल लगता है कितने डिग्री एंगल्स पे मुड़ा होता है? कटिंग टार्च का हेड 70 डिग्री, 120 डिग्री, 90 डिग्री या 45 डिग्री? दोस्तों इसका ऑप्शन सी सही होगा, 90 डिग्री। कटिंग टार्च का हेड जो होता है 90 डिग्री पे मुड़ा होता है। देख सकते हैं आप फिगर में, इस टाइप का कटिंग टार्च होता है जो 90 डिग्री पे इसका एंगल मुड़ा होता है, देख सकते हैं। जो 3 पाइप लगी हुई है, एक ब्लू कलर का ऑक्सीजन का होता है, नीचे रेड कलर है जो स्टील का होता है। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं तो ऑक्सीस्टीलिन गैस वेल्डिंग टार्च का नोजल कितने डिग्री पे एंगल से मुड़ा होता है? ये गैस वेल्डिंग टार्च का नोजल पूछा है, वो गैस कटिंग टार्च का नोजल पूछा था।
दोस्तों इसका ऑप्शन बताइए कौन सही होगा। इसका ऑप्शन बी सही होगा। इसका 120 डिग्री पे एंगल में मुड़ा होता है। ये कुछ इस टाइप का होता है, देखते हैं। ये नोजल है, 120 डिग्री पर रहता है। उसके और भाग अलग से लगाते हैं। धन्यवाद दोस्तों। इसी प्रकार का टेक्निकल वेल्डिंग से संबंधित क्वेश्चन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच सके।